हमारे पास आइडेंटिटी का नाम आता है, वहाँ पर हमारे पास हम ये समझ जाते हैं कि इसका ताल्लुक किससे है, 1 से है। ठीक है, आइडेंटिटी और नंबर 1 जो होता है इसका ताल्लुक है। तो आइडेंटिटी से ये मुराद है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम 1 होते हैं, 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होता। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज एक 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स में देख लें, इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तमाम 1 ही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो और तीनों सेम हो तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर वो कौन सा होगा, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर 1 आ गया यानी 1 1 1 आ गया, या इस तरह भी आ गया कि 1 0 0 और 1, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी इसमें भी डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो 1 है, दोनों 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं आई से, आई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और समटाइम्स इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि यूनिट भी 1 को कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। अब एक और इसकी टाइप है, टाइप नंबर 9। क्या है टाइप नंबर 9? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर ले, यानी रोज को कॉलम बना दे और कॉलम को रोज बना दे। किस तरह हम करेंगे? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब इस मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए ले ले, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम उस मैट्रिक्स को जस्ट ए नहीं बल्कि ए के साथ एक छोटा सा टी भी लगाएंगे, ठीक है, ए टी, यानी ए ट्रांसपोज, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था अब ये उसका ट्रांसपोज है। और मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज में। तो यहाँ पर ये एक रो है R1, ठीक है, 1 2। अब इस रो को हमने क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो 1 2 एक रो था, अब क्या करेंगे, अब इसको 1 2 कॉलम में लिखेंगे। फिर 3 4, ये भी एक सेकेंड रो है, इसको हम क्या करेंगे, 3 और 4 को यहाँ कॉलम में। तो हमने क्या किया, हमने रोज को कॉलम में चेंज किया और कॉलम खुद ब खुद रो में चेंज हो गए, क्योंकि ये पहले कॉलम थे 1 3, अब ये रोज बन गए हैं। 2 4 पहले कॉलम था, अब रो बन गया है, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं, यानी हम एक मैट्रिक्स, एक गिवन मैट्रिक्स को हम उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। स्टूडेंट्स, 10 नंबर टाइप मैट्रिक्स की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर उसकी रोज और उसकी कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी रोज को कॉलम बना लेते हैं और कॉलम खुद ब खुद रोज बन जाते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज क्या होगा, ए टी होगा। तो जो ए मैट्रिक्स होगा और फिर जो ए से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ले लेंगे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल आने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये किस तरह होता है कि हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो पहले वाले, यानी
पहले वाला मैट्रिक्स कौन सा था, ए था, तो पहले वाले ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। यूजुअली हमने जो एग्जांपल लिया था कि हमने 1 2 3 4 लिया था, ये हमारे पास ए था। सपोज ये एक आम सा मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें यानी ए ट्रांसपोज ले लें तो इसके रोज क्या है 1 2, इसको हम कॉलम बना देंगे। फिर ये अनदर रो है 3 4, तो इसको हम कॉलम बना देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ट्रांसपोज के बाद ये बन गया 1 3 2 4, यानी ये दोनों क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसकी वैल्यूज चेंज ना हो। तो किस तरह हम ये लेंगे, अगर हमारे पास ऐसा एक, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 2 4, ठीक है, 1 2 2 4 हमने ले लिया। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लिया यानी ए का ट्रांसपोज, तो 1 2 रोज है, ठीक है, R1 है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, और 2 4 को ये भी रोज है, R2 है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे तो 2 4 को हम 2 4, तो ट्रांसपोज के बाद देखें 1 2 2 4 1 2 2 4, यानी जिस ए का हमने ट्रांसपोज लिया था उन दोनों का मैट्रिक्स और उसके अंदर जो एंट्रीज थी उन एंट्रीज के जो ऑर्डर था, ठीक है, वो दोनों सेम ही है। तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी जो हमारे पास ए था और ए ट्रांसपोज आ गए वो इक्वल आ गए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट टाइप है, ठीक है, ये मैट्रिक्स की लास्ट टाइप है, इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें ए ट्रांसपोज यानी हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स हो ए और उसका हम ट्रांसपोज ले ले, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के, यानी जो ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद था उसका हमने पहले ट्रांसपोज लिया, फिर जो ट्रांसपोज की वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई, माइनस ए के, यानी जो ए मैट्रिक्स हमारे पास था उसके साथ अगर हम माइनस भी लगा ले तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 0 है, -3 है, 3 है और 0 है, ओके, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज से क्या हो जाएगा, रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, तो 0 3 0 और -3, 0 और -3 को हम, ये रोज में है, हम इसको कॉलम में लिख लेंगे, फिर 3 और 0 को हम इस तरह लिख लेंगे, यानी रोज को हमने कॉलम में लिख लिया, तो ये इसका क्या हुआ, ए का ये ए ट्रांसपोज हुआ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया, अब इसको हमने इक्वल टू, अब ये ए के बराबर तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, -3 है, 3 है और 0 है, जबकि यहाँ पर 0 है, 3 -3 और 0, यानी यहाँ पर 3 और -3 डिफरेंट जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ हमने माइनस, इससे हमने कॉमन ले लिया, सपोज इससे हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन किस तरह होंगे, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर +3 था, अब ये -3 बन जाएगा, यहाँ पर -3 था, अब ये +3 बन जाएगा, और 0 0 पर तो कोई साइन नहीं होता। तो अब देखें, माइनस जब हमने इससे कॉमन लिया तो अंदर का जो डेटा है वो बिल्कुल ए के तरह हो गया ना, 0 -3 3 और 0, यानी ए ट्रांसपोज क्या बन गया, -a। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और ये पूरा मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के, तो हम -a लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ए ट्रांसपोज हमारे पास -a के इक्वल आ गया।
यहाँ पर भी A ट्रांसपोज। तो ये 11 टाइप्स थी, ठीक है, मैट्रिसेस की, ये हमने आज पढ़ी है और इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज भी इसी की हेल्प से करना है।